कैसे हो आप सब लोग? आई एम डूइंग वंडरफुल, आई एम रिकवरिंग एंड आई एम जस्ट ऑन माई कॉफ मेडिकेशंस एट द मोमेंट क्योंकि देर इज़ स्लाइट निप इन द एयर एंड मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था एंड अदरवाइज ऑल गुड। बट जो आज मैंने अपने यूट्यूब फीड पे देखा और जो मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे फॉरवर्ड किया था, ये मुझे गुस्सा तो आया ही आया, मुझे बहुत गुस्सा आया ही आया, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ रैंट वीडियो। अगर आपको ये रैंट से कोई सहमति नहीं है, पहले तो पूरा रैंट आप देखिए, पूरा रैंट आप समझिए कि मैं किस जगह से आ रही हूँ, वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, वेयर इज़ दिस रैंट कमिंग फ्रॉम। Then you guys are free to give your opinions, you guys are free to comment your thoughts on this down in the comment section below. I was actually thinking of doing some other video, मेरा कुछ और वीडियो करने का प्लान था, but जब ये वीडियो सामने आई then मेरा खून खौल गया and then I thought why not use the YouTube platform to express my rant. And पहले तो in the morning I was just infuriated, now I am slightly mellow and I just wrote my thoughts down in the notes section of my laptop and now I'm about to rant. पहले तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, ये काफ़ी टाइम्स, आई थिंक 2-4 दिन से ये वीडियो वायरल हो रही है, ये इंडिगो फ्लाइट की वीडियो। आप पहले तो ये वीडियो देख लीजिए एंड ये पूरा ये एक स्टोरी देख लीजिए। Pointing finger on me and yelling on me. My crew is crying because of you. Please try to understand there's a card, there are counted, means uplifted. We can only serve what you're Why are you yelling? Because you are yelling on us. Excuse me, please. No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to the crew like that. I are am you yelling? peacefully listening to you with all due respect, but you have to respect the crew as well. Yes, when I'm disrespecting you. Then why are you yelling on me, pointing me like that? You are yelling me on. Why are you yelling? I was peaceful. Shut up. You shut up! I'm sorry, you cannot talk to me like that! I'm also an employee here! Your boarding pass shows that this is You are a servant of this. Yes, I'm an employee, I'm not your servant! I am an employee! I am not your servant! Don't yell. Then you don't yell on Don't me! yell. Now I do not want to get into who's right and who's wrong because ये वीडियो का टॉपिक नहीं है कौन सही है कौन गलत है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं दूंगी। मैं बहुत ही वाइडर स्केल पर एंड बहुत ही जनरल स्केल पर, जिसकी हम बात अक्सर बहुत करते हैं, ज्ञान अक्सर मेरी तरफ बहुत लोग देंगे, लेकिन एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना तो सब मुकर जाते हैं, सब में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन इट, सब मुकर जाते हैं। सबको अपना मॉरल सुपीरियोरिटी, अपना ईगो, अपनी सो कॉल्ड राइटियसनेस के बारे में परवाह होती है। हमने ऐसा क्यों सोच के रखा है कि भाई जो भी सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है वो मतलब हमारे पाँव के जूते के नीचे रहता है, ऐसा क्यों हमने सोच के रखा हुआ है? Why do we think that people who belong to the service industry are below us? Because power dynamics, है ना? We pay them for the service. तो फिर हमको एक राइट मिल गया कुछ भी करने का, वो तो गुलाम है ना हमारे। हम लोग मतलब अभी तक उस गुलामी वाले माइंडसेट से हम अभी तक उभरे नहीं है, चाहे हम कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल ले, चाहे हम बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ ले, चाहे हमारे पास 5G जैसी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे हमारे पास स्मार्टफोन आ जाए, लैपटॉप्स आ जाए, लेकिन जो माइंडसेट है ना, जो एक नीचे का जो माइंडसेट है वो अभी भी वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है। ये जो आदमी है, he can do this with an air hostess because there is a certain power dynamic. He is the customer. वो कहते हैं ना, customer is God. You have to serve. He is supposed to be served. And she is supposed to serve him. Let's take driver का example लेते हैं। अगर मैं पैसेंजर हूँ, मैं पीछे बैठी हुई हूँ, then I am the master. एंड जो गाड़ी चला रहा है वो स्लेव है। मैं उसको बोल सकती हूँ कि तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो, मैं उसको गाली दे सकती हूँ,
क्योंकि एक तरह से वो एक हक बन जाता है हमारा। चाहे मैं खुद रैश ड्राइविंग करती हूँ, लेकिन अगर मेरा जो ओला कैब वाला या मेरा उबर कैब वाला धीरे चला रहा है और मुझे देरी हो रही है, मैं चिल्लाती हूँ उस पर, है ना। क्योंकि एक तरह का सबकॉन्शियसली हमारे अंदर एक वो बिल्ड हो जाता है कि हमारा राइट है उन पे चलाना, हमारा राइट है उनको डोमिनेट करना। अब जनरली देखिए मेड सर्वेंट्स के साथ आपके फैमिली मेंबर्स, आई एम नॉट अबाउट ऑल, बट कई फैमिली मेंबर्स अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को या अपने जितने भी ड्राइवर्स वगैरह है, उनको बहुत ही नीची तरीके से ट्रीट करते हैं, एज सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स वो ट्रीट करते हैं। खाना ठीक से नहीं देते, या उनको लेट आने पे बहुत ज़्यादा फटकार पड़ती है, चाहे वो बंदा कितना मेहनती क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना पड़ जाए वो मेहनत कर करके। ये जो बंदा है, कैन ही डू द सेम थिंग विद हिज बॉस? नो, क्योंकि वहां पे एक और पावर डायनामिक आ जाती है। बॉस हैज द पावर टू फायर दैट एम्प्लॉय। पता है ये जो हमारे अंदर लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर हम इंडियंस के अंदर पता है क्यों लैक करती है? कास्ट सिस्टम, जो हमारे अंदर का जो इंटरनलाइज्ड कास्ट सिस्टम है ना। अब आप बोलोगे अरे कास्ट सिस्टम तो भाई गांव में होता है, कास्ट सिस्टम कहाँ है? कास्ट सिस्टम तो है ही नहीं आजकल। कास्ट सिस्टम की क्या गलती, इस पे कास्ट को क्यों ला रही हो, है ना? नो माय फ्रेंड, कास्ट सिस्टम भले ही ओवर्टली जैसे पुराने जमाने में होता था वैसे एग्जिस्ट ना करे, भले ही रिजर्वेशंस आ गए, भले ही अंडर प्रिविलेजेस के लिए एंड जो लोअर कास्ट होते हैं उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज आ गई, उनके लिए सोशल जस्टिस मूवमेंट्स आ गए, लेकिन डीप डाउन विद इन हमारे अंदर, एंड दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल क्लासेस एंड कास्ट, हमारे अंदर सबकॉन्शियसली कास्ट सिस्टम है। चाहे हमारे इंडिपेंडेंस के मोर देन 75+ ईयर्स क्यों ना हो गए हो, हमारे अंदर अभी भी वो चीज है। एंड डोंट टेक इट दैट कि मैं अपने कल्चर के या मैं अपने रिलीजन के खिलाफ बोल रही हूँ। नो, नाइदर आई एम एंटी माई रिलीजन नॉर आई एम एंटी माई कल्चर। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कल्चर एंड आई लव माई रिलीजन। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। बट जो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, उसको बोलना जरूरी है। एक कॉन्वर्सेशन लाने में क्या बुराई है? और अगर आप लोग मुझ पे बिलीव नहीं करते हो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप मुझ पे अगर बिलीव नहीं करते तो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, चाहे वो गरीब बच्चे के माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो किसी मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो किसी अमीर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक हाइपर रिच, बट एक अपर मिडिल क्लास माँ बाप, बच्चे के माँ बाप ही क्यों ना हो, हर माँ बाप की अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक क्लासेस, बी इट लोअर और अपर क्लास और मिडिल क्लास, उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बने, या तो इंजीनियर बने, या तो लॉयर बने, या तो टीचर बने, और कुछ नहीं तो यूपीएससी का एग्जाम देके गवर्नमेंट में नौकरी पाले। हम क्यों नहीं चाहते कि हमारा बच्चा स्किल सीखे, हमारा बच्चा कुकिंग सीखे, हमारा बच्चा स्टिचिंग सीखे? एंड मैं भी इस चीज़ के लिए गिल्टी हूँ, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू। मेरी फैमिली मैं भी इवन आई फील गिल्टी ऑफ इट, सो आई एम जस्ट वेंटिंग इट आउट। एंड मैं माँ बाप को भी इस पर ब्लेम नहीं करती। हम लोग क्यों स्मॉल स्किल्स जैसे कि अपना बिस्तर बनाना, झाड़ू पोछा मारना, अपना बाथरूम साफ करना, अपने कपड़े अलमारी में रखना, खाना बनाना, अपने जो भी उधड़े हुए कपड़े थोड़े बहुत सी देना, हम और हमारे माँ बाप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आईआईटी, जेई, आकाश, कोटा, फिटजी जैसी फलानी ढिमकानी कोचिंग क्लासेस के लिए। हम लोग नीट एग्जाम के लिए अपनी बुंड मरवा के हम लोग अपने नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग यूपीएससी के लिए दिन रात हम लोग कितनी न जाने कितनी किताबें लेते हैं हम लोग यूपीएससी के लिए, लॉ के लिए। उतना टाइम हम लोग कोई लाइफ स्किल या कोई जो जिसे मीनियल लेबर डीम किया जाता है या जिसे छोटा काम डीम किया जाता है, हम उतना वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो एक हाई पेइंग प्रोफेशन नहीं है, उसमें एसी कैबिन में बैठना नहीं होता है, उसमें लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। जो डॉक्टर होता है
वो लाखों सर्जरीज करता है, खून निकलता है, ऑर्गन्स निकलते हैं, बहुत मतलब मेसी प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स का भी। फुल रिस्पेक्ट, उन्होंने पैंडेमिक में हमारे लिए इतना कुछ किया है। वो दिन रात अपनी जान पर खेल के लोगों की सेवा करते हैं। उनके लिए बहुत ओ डॉक्टर है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा भी मेडिकल प्रोफेशन में आएगा। वैसे तो देखा जाए डॉक्टर्स का प्रोफेशन क्या है? लोगों का गंद साफ करना, लोगों का बीमारियां देखना, लोगों के गंदे मुंह देखना। अगर आप डेंटिस्ट हो, कोई भी बीमारियों को देखना, सोचो बीमारियों को देखना। पर वो एक अपर क्लास हाई एंड प्रोफेशन हो जाता है कि अरे डॉक्टर ने क्या दिमाग लगाया है, वाओ। वही काम या वही सेम गंद अगर कोई एयर होस्टेस साफ कर रही है, एयर होस्टेस आपके जूठे पतले उठा रही है, या कोई वेटर आपका खाना आपको सर्व कर रहा है, तो छी, ये क्या प्रोफेशन है, छी, ये बहुत छोटा काम है, ये हमारे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, ये दिस इज बिलो आवर स्टैंडर्ड्स। इससे रिलेटेड एक और सवाल, क्या ये आदमी किसी फॉरेन की एयरलाइन में ये कर सकता था? क्या ये आदमी किसी डेल्टा एयरलाइन हो गया, जो कि अमेरिका की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और बहुत ही बहुत क्रिटिसाइज किया गया उनको, बहुत ही घटिया एयरलाइन है अमेरिका में, ठीक है, चाहे वो हाई क्लास एमिरेट्स ही क्यों ना हो, ये बंदा किसी फॉरेन एयरलाइन में कर सकता था? अगर ये बंदे की वीडियो ना किसी वेस्टर्न कंट्री में वायरल हो जाती, वहां पे वो कैंसिल हो जाता। अभी तक उसको अभी तक कैरन का नाम दे चुके होते। एंड डोंट थिंक कि मैं वेस्ट की तारीफ कर रही हूँ यहाँ पे, वेस्ट में भी लाख बुराइयां हैं, सिर्फ इंडिया में ही ये गलीचपने चलते हैं। इंडिया में ही ये एरोस्टेस पे सीटी मारना और एरोस्टेस को सर्वेंट बोलना, वेटर को गाली देना, ड्राइवर को गाली देना, मेड सर्वेंट को बुरा भला बोलना, ये सब इधर ही चलता है। अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आप जितने भी मीनियल काम होते हैं, क्योंकि वहां पे तो काम वाली बाई तो होती है नहीं ना, आपको सारे मीनियल काम वहां पे करने पड़ते हैं। आपको झाड़ू पोछा मारना पड़ता है, बाथरूम साफ करना पड़ता है, अपना खाना खुद बनाना होता है। तब तो हमारे जो भी हिंदुस्तानी माँ बाप होते हैं, हिंदुस्तानी रिश्तेदार होते हैं, वो तो बोस्ट करते कि देखो हमारा बच्चा। और हम लोग भी अपना वेस्टर्न लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि oh we are living the American dream, we are living in UK, we are living in Europe, Australia, New Zealand, हम लोग कनाडा में रह रहे हैं। उनको तब ऑकवर्ड लगता है जब ये काम इंडिया में करना होता है, तब काम वाली बाई को बुलाया जाता है। तब फैमिलीज में ये होता है कि जब गेस्ट आ रहे होते हैं, फैमिली पूरी बैठी होती है, मेड सर्वेंट ही सारा खाना सर्व कर रही होती है। चाहे आपकी हाउस हेल्प कितनी भी ओवरवर्क्ड क्यों ना हो, मेहमानों के सामने हम लोग बैठेंगे, बड़ा बातें करेंगे एंड ऑल, नॉट इवन टेकिंग द इनिशिएटिव टू इवन पिक अप आवर ओन ग्लासेस, है ना? क्योंकि भाई बहुत ऑकवर्ड लगता है। हम लोग बहुत ही शाही लाइफस्टाइल लीड कर रहे होते हैं। हम क्यों ये काम करें? ये तो कोई और करेगा, ये तो कोई हमारा बंदा करेगा, हमारा छोटा मोटा बंदा करेगा। वैसे तो हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, वेस्ट में घूमना चाहते हैं, वेस्ट में अपने बच्चों को सेटल कराना चाहते हैं, खुद सेटल होना चाहते हैं वेस्ट में। लेकिन ये सब चीजें नहीं लेनी है, ये सब आदतें नहीं लेनी है वेस्ट की। और ये वही लोग हैं जो मूवी हॉल में वाहियात से वाहियात मूवी के लिए अपने पैसे डुबोने को तैयार हो जाते खुशी खुशी, फॉलोड बाय ओवरप्राइस पॉपकॉर्न एंड ओवरप्राइस कोल्ड ड्रिंक। लेकिन जब घर जाना होता है रिक्शे में या ऑटो में, तब ऑटो वाले के साथ बार्गेन चालू कर देते हैं, तब रिक्शे वाले के साथ बार्गेन चालू कर देते हैं। और भी कितने रुपए के लिए? 10-20 रुपए की बार्गेनिंग। जबकि इन्होंने अपने 500 रुपए खर्च कर दिए वाहियात सी मूवी में, फॉलोड बाय अगेन ओवरप्राइस पॉपकॉर्न, जो कि 700 रुपए का इनका बिल बनता है। That's enough of this rant guys. As you can see, मैं अपने नाइट सूट में हूँ। यूजुअली मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए काफ़ी ड्रेसअप करती हूँ, आज मैंने ड्रेसअप नहीं किया, मेरे को बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मन कर गया। And I just somehow did, and I know even I am guilty of doing all of these things. I am guilty of participating in some of these things, and subconsciously thinking, ये सारे जितने भी ये प्रोफेशंस होते हैं ये छोटे होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री वाली छोटी वो होती है, until unless I enter the service industry myself, and this
comes from someone who works in the service industry, who has worked not only as a freelancer, जो कि खुद एक तरह की सर्विस इंडस्ट्री, आप फ्रीलांस, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, आप या वीडियोस एडिट कर रहे हो या ग्राफिक्स कर रहे हो, वो भी एक तरह की मेहनत होती है। एंड ऑल्सो जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम किया है, उसकी तरफ से ये एक rant आ रहा है। एंड इन अ वे इवन आई एम ओनिंग अप माई मिस्टेक्स, इवन इन अ वे आई एम स्कोल्डिंग माई सेल्फ। अगर आपके कुछ डिफरेंट थॉट्स हैं देन प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो आपका इस इशू पे क्या ख्याल है। अगर जाते जाते अगर आपको लाइक करना है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इनफ ऑफ द रैंट। मैं इनिशियली कुछ और प्लान कर रही थी पर कुछ और हो गया। नेवरदलेस, सी यू नेक्स्ट टाइम।